अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म हुए 5 माह हो गए हैं, लेकिन इन दोनों सूबों में अभी तक इंतखाबात नहीं हो सके, जबकि आइन में यह दर्ज है कि वक्त से पहले असम्बली की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होना लाजिम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पंजाब में हमने देखा कि इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन ये तारीख भी इंतखाबात हुए बगैर ही गुजर गई और अब कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली की आइनी मुद्दत भी ख़त्म होने के करीब है और इन असम्बलियों के तहलील में सिर्फ 53 दिन अब बाकी रह गए हैं, जिसके बाद मुल्क में कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों का वजूद अमलन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस सब के बावजूद आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि मुआशी एमरजेंसी की बातें भी हो रही हैं और अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र असम्बलियों और निगरान हुकूमतों की मुद्दत बढ़ाने की भी बात हो रही है। लेकिन अवाम क्या चाहते हैं? क्या उन्हें इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होते नज़र आ रहे हैं? हबीब अकरम साहब ने लाहौर के शहरियों से जब ये सवाल पूछा कि क्या इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, तो शहरियों ने उनके सवाल का क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। इस रजीम के होते हुए मुझे इलेक्शन टाइम पे नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन तो होंगे, लेट होंगे जरूर। हमारे मुल्क हालात ही ऐसी हैं, इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। पहले आइन टूट चुका है, इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आवाम को घुमाई जा रहे हैं ये। सर ये कभी नहीं हो सकते, बिल्कुल करप्ट सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ तारीख दी जाती है, नहीं होते नजर आ रहे और होने भी नहीं चाहिए। तो इस गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेबल करना चाहिए। इलेक्शन नहीं होंगे तो नून लीग जीत जाएगी। हमारे मुल्क में है ही कुछ नहीं है तो इलेक्शन कैसे हों? नून लीग नहीं जाएगी ना, जिस दिन तक हमारा वोट बैंक ना बने तो उतनी देर तक इलेक्शन ना हो। पाकिस्तान में कोई काम भी टाइम पे नहीं होता। वो डिले इसलिए करेंगे, वो ये चाह रहे हैं कि मजीद अवाम को परेशान किया जाए। आइन तो खत्म हो गया, 14 मई का चीफ जस्टिस ने टाइम दिया था, अभी तक इस पे अमल नहीं हो रहा। तो अब इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्टियां मुतफिक हैं, पीटीआई का पता साफ है। पता है कि अगर हमने इलेक्शन करवा दिए तो हम हार जाएंगे। हमें तो लूट लिया मिलके हुक्मरानों ने। इस इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन उस जगह पे होता है जिस जगह पे कोई आइन हो, जिस जगह पे कोई कानून की बालादस्ती हो। दस्तूर में तो ये भी है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, तो दस्तूर की मानता कौन है? अब दस्तूर तो मजाक बन गया ना। मौजूदा अदालत ने फैसला दिया, उस पर अमल नहीं हुआ। हुकूमत ही खुद गैर आइनी काम कर रही है। इन्होंने आइन की वायलेशन की हुई है कि 14 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाए। भानुमती का कुमरा जो बैठा हुआ है ये होने नहीं देगा। इलेक्शन तो अभी दूर दूर तक होते नजर नहीं आ रहे। अभी तक कोई पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है। अब जिसकी तरफ भी देख रहे हैं, हर कोई अभी अपनी पोजीशन पक्की करने पे लगा हुआ है। आप जानते हैं कि असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, यानी कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बलियाँ पहले से टूटी हुई पड़ी हैं। अगस्त में ये तमाम असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर लेंगी और दस्तूर के मुताबिक जिस तारीख को ये अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगी उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, और अगर अपनी मुद्दत से पहले कोई असम्बली टूट जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। गोया अब इलेक्शन दस्तूर के मुताबिक राउंड द कॉर्नर है। हम ये सवाल लेके आए हैं आज लाहौर में कि लोगों से ये पूछा जाए कि क्या उन्हें यकीन है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और दस्तूर में दी गई मुद्दत का लिहाज किया जाएगा। ये सवाल हम लाहौर के लोगों के सामने रखेंगे, और इसके लिए जिस इलाके का हमने इंतखाब किया है वो आप समझ गए होंगे लाहौर वाले कि मैं इस वक्त मॉल रोड और हॉल रोड के संगम पर खड़ा हूँ। अब यहाँ पर हम चूँकि लोगों से मिलेंगे, और ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर लाहौर भर से लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं, और बिलखुसूस मोबाइल मार्केट्स का ये मरकज़ है हॉल रोड। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वो इलेक्शन के होने या ना होने के बारे में कैसे सोच रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अब पंजाब में तो चलिए असम्बलियाँ टूट चुकी, केपी में भी टूट चुकी, आगे अब जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, टाइम पूरा होने वाला है असम्बलियों का, तो आपको लगता है कि टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। इस रजीम के होते हुए मुझे इलेक्शन टाइम पे नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये आए जिस काम के लिए थी वो भी पूरा नहीं हुआ, इनके केसेस कुछ रहते हैं अभी। ये बताएं आपको क्या लग रहा है अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, पर इन्होंने नहीं करनी, इलेक्शन करवाएंगे? नहीं है, नहीं कराएंगे। क्यों? ये इनको पैसे नहीं मिल रहे, नाले ये है इस मकसद पे थे कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, बस आके ऊपर इख्तिदार पे कब्जा कर लेना। अच्छा, हाँ, इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ मान लिया,
वो 90 दिन वो आयन सारा चला गया। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब आइंदा जब ये असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने वाली है तो इलेक्शन टाइमली हो जाएंगे? सर लग तो रहा हो जाएंगे, लग रहा है हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्लस माइनस के बाद होंगे, बट हो जाएंगे। पार्लियामेंट की हुकूमत की मुद्दत तो ख़त्म होने वाली है, आपको क्या लगता है जब ये मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? कि हर एक की कोशिश यही है कि मैं आ जाऊँ, कोई कहता है मैं आ जाऊँ, कोई कहता है मैं आ जाऊँ, यही है मसला। तो आपको लगता है इलेक्शन के बगैर ही फैसला कर लेंगे? नहीं, फैसला नहीं होगा, ऐसे इलेक्शन तो होंगे, लेट होंगे ज़रूर। लेट होंगे जी? नहीं, इधर नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या वजह, आपको ऐसा क्यों लगता? वो नहीं है, कोई बैठेगा तो इलेक्शन होंगे ना। कोई आपको पता है हमारे मुल्क हालात ही ऐसी हैं, इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है अभी। हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि टाइम पे इलेक्शन लिखा हुआ है, पर इधर दस्तूर को मानता कोई नहीं। आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं करवाएंगे, ये कभी नहीं करवाएंगे। पता है उन्हें। क्या वजह? और तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है। टाइम पे होने चाहिए थे। ये पहले आइन टूट चुका है। पंजाब असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पेशावर का क्यों नहीं हुआ? इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कराची का इलेक्शन देख रहे हैं, वो 13 बंदे नहीं आए, मौजूद ही नहीं है। 33 बंदे नहीं मौजूद, 31 टू बी एग्जैक्ट। और वो जो कराची में अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है कि जिसमें मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो उसकी तरफ इशारा। अच्छा जी सर। और ये देखें हम लोग, ये देखें, मैं इधर सेल्समैन हूँ, सामने शॉप है, ठीक है, 30,000 रुपये लेता हूँ। महंगाई का तूफान बर्पा किया और 1.5 साल में अगर ये ना आते लोगों ने वोट नहीं देता। लोग तो चाहते हैं रियायत, कि हमें चीज़ें सस्ती मिले, हमें खाने पीने के आसानियाँ हो, हम काम करें, दिन रात काम करते हैं, पूरी नहीं पड़ती। भाई दुनिया क्यों भागती है कि वो 8 घंटे काम करते हैं, अच्छे खासी कमाई उधर भी रखते हैं, इधर भी पाकिस्तान भी भेजते हैं, यानी कि वो लोग सुखी हैं, हम लोग इधर परेशान हैं। टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल लग रहा है, क्यों? पता नहीं, ये आपस में पता नहीं क्या करिए, अवाम को घुमाई जा रहे हैं ये। अवाम भी इनके मगर लगी हुई है बस। असम्बली अगर तहलील की थी तो इलेक्शन होने चाहिए थे ना। पंजाब और केपी भी होने चाहिए थे, इलेक्शन क्यों नहीं हुए? अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? जी बिल्कुल होने चाहिए, होने तो चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है हो जाएंगे हालात जो हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, आपको लग रहा है कि नहीं होंगे? आपको लगता है कि असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होगी तो अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? होने तो चाहिए। होने तो चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है हालात सारे आप नहीं होंगे? अच्छा, आपको लगता है टाइम पे नहीं होंगे? क्या वजह है वैसे? वो भी आया ना, वो खाता क्या गरीबों का किसी ने सोचा नहीं है। जो भी आया है, भावें पीपल पार्टी लोन, जो भी आया ना, उन्हें किसी का सोचा नहीं है। वादे बड़े कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, अब देखो गरीब आदमी पेशा जा रहा है। तो आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे होंगे? सर ये कभी नहीं हो सकते। अच्छा, क्यों? नहीं सर, ये करप्ट है, बिल्कुल करप्ट सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ तारीख दी जाती है जी, आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, ये सिस्टम सारा करप्ट है सर। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे जैसा दस्तूर में लिखा हुआ है? पंजाब असम्बली का हाल आपके सामने ही है, वो तो नहीं हुए, KPK के नहीं हुए, तो इसका भी कोई पॉजिटिव वे नज़र नहीं आ रहा कि हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आपको भी लग रहा है कि टाइम पे नहीं हो? मुश्किल है। अच्छा, ये बता, अगर हुए तो वो आपको पता है वो फिक्स्ड ही होंगे, और जो सिस्टम होता है वो अव्वल तो टाइम पे नहीं होंगे, अगर हुए तो उसका मतलब है वो शफाफ नहीं होंगे। बस ऐसे नज़र आ रहा है। सर क्या लग रहा है आपको, अब कौमी असम्बली की भी मुद्दत ख़त्म होने वाली है, बाकी 2 सूबों की असम्बलियाँ तो है नहीं और 2 की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, आपके ख्याल में जब ये मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो टाइम पे इलेक्शन होंगे? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है जी। अच्छा, क्यों? बस मुश्किल है। अच्छा, इलेक्शन नहीं हो, हालात आपको ऐसे नजर आ रहे हैं? हालात इस तरह ना। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे इस मुद्दत के खात्मे के? नहीं होते नज़र आ रहे, और होने भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों? अभी हालात नहीं है, अभी इस गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेबल करना चाहिए। इन्होंने जिस दौर में ली है, जिस महंगाई के दौर में, अब इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये बताइए कि अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे जो हालात? सर लग तो नहीं रहा, लेकिन जैसे ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो, इससे लग तो नहीं रहा कि होंगे, लेकिन जैसे वो मैनेज कर रहे हैं तो लगता है कि हो जाएंगे और मैनेज्ड होंगे। अगर अव्वल तो होंगे नहीं, अगर हुए तो मैनेज? जी ऐसे ही है। आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे सारे हालात को देख? नहीं। आपको लगता है नहीं होगा? असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो टाइमली होंगे, बर वक्त होंगे? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? हाँ। सर मैं पॉलिटिक्स में नहीं जानता इतना। लेकिन आपको लग नहीं रहा?
लग नहीं रहा। असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है सर, आपको लगता है इलेक्शन टाइमली हो जाएंगे? नहीं, उम्मीद नहीं है कि नहीं होंगे। अच्छा, दस्तूर में तो लिखा हुआ है टाइम पे होने चाहिए। वो तो कहते हैं, पहले भी तो कह रहे थे पहले हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं। पंजाब और केपी में ऐसा ही होगा। हमारी तो दुआ है जो भी आए हमारे मुल्क के लिए बेहतर आए। क्या लग रहा है आपको, अब हुकूमत खत्म होने वाली है, असम्बलियाँ खत्म होने वाली हैं सारी की सारी, आपको लगता है इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? नहीं। अच्छा, क्यों? मुश्किल हालात ऐसे इन्होंने पैदा किए हैं कि नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? ऐसे उम्र के अंदाजे से पता चल रहा है कि नहीं इलेक्शन होंगे। अच्छा जी, यानी इलेक्शन से पहले कोई माहौल बनना चाहिए? जी बिल्कुल माहौल बनना चाहिए। अच्छा, वो नज़र नहीं आ रहा? नहीं, वो तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन कैसे होंगे, हमारे मुल्क में है ही कुछ नहीं है, तो इलेक्शन कैसे होंगे? लेकिन हम तो है ना वोट डालने वाले। वोट चोरों को थोड़ी डालने हैं, कोई लीडर आएगा उसे वोट डालेंगे। तो आपको लग रहा है इलेक्शन नहीं हो? नहीं, इलेक्शन नहीं हो। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? होने चाहिए। होने तो चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन हो। थोड़ा टाइम देंगे, ये मेरा ख्याल आगे लेके जाएंगे, फिर इलेक्शन होंगे। थोड़ा चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद ये इलेक्शन कराएंगे। क्या डिले क्यों करना चाह रहे हैं? ये डिले देखें ना, गवर्नमेंट अब चेंज हुई है, ठीक है ना। ये पीटीआई, पहले गवर्नमेंट पीटीआई चला रही थी, अब ये नॉन लीग आई है। नॉन लीग नहीं चाहेगी ना, जिस दिन तक हमारा वोट बैंक ना बने तो उतनी देर तक इलेक्शन ना हो, ठीक है ना। ठीक है ना, तो वो अपना वोट बैंक बना के अपना उसको चीज़ें अब सेटल करके फिर वो कह चाहेंगे ना इलेक्शन हो। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, हुकूमतें घर जाने वाली हैं दस्तूर के मुताबिक, आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन होंगे नहीं टाइम पे। नहीं होंगे? टाइम पे होंगे नहीं। टाइम पे होंगे या नहीं होंगे ही नहीं, टाइम पे होंगे ही नहीं। पाकिस्तान में कोई काम भी टाइम पे नहीं होता। ये इलेक्शन है, ये तो फिर भी बड़ी बात है। ये हमारी आदत है, कौमी मजबूरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फिर भी बड़ा काम है, बड़े इलेक्शन है, बड़े लोग हैं। यहाँ छोटों लोगों के काम नहीं होते टाइम पे, बड़े काम कैसे होंगे? असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो जानी है अगस्त में, आपको क्या लगता है इलेक्शन टाइम पे होंगे? मुश्किल है सर। अच्छा, मुश्किल लग रहा है, क्यों? मुश्किल है। अच्छा, वैसे क्या वजह है, आपको क्यों मुश्किल है? हुकूमत के पास नहीं है कुछ भी। इस वक्त आपको पता है कि असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने वाली है। 2 सूबों में तो पहले ही नहीं है, बाकी भी अब अगस्त में चली जाएंगी। आपको लगता है कि टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे जैसे दस्तूर में लिखे हुए हैं? नहीं, नामुमकिन सी बात है, नहीं होंगे। अगर होने होते हैं ना तो ये मसले मसाइल बनते ही ना, जो मसले मसाइल बने हुए हैं आपको भी पता है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं। हाँ, कोई अपोजिशन नहीं ऐसी है। क्यों डिले करेंगे? वो डिले इसलिए करेंगे, वो ये चाह रहे हैं कि मजीद यानी कि आवाम को परेशान किया जाए, इस वजह करके डिले किया जा रहा है। आपके ख्याल में अब जो इलेक्शन है वो टाइम पे हो जाएगा? मुश्किल है। मुश्किल लगता है, क्यों? बात से जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता हो जाएंगे। क्या हालात में ऐसी चीज़ आप देखते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है इलेक्शन नहीं? हालात मुल्क की माशरी हालात बड़े मुश्किल हुए पड़े हैं, हर बंदा परेशान है, बेरोजगारी हुई पड़ी है, जिसकी लगता है इलेक्शन मुश्किल होगी। अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? करवाने नहीं है, ईमानदार बंदा है, उससे सारे भाग रहे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो डिले क्यों कर रहे हैं आखिर इलेक्शन? क्योंकि इसलिए डिले कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आपको पता है हालात किस तरफ जा रहे हैं। कराची का इलेक्शन हुआ मेयर का, आपने देखा ही है, मंडी लगी, मेयर बना दिया। आपको लगता है इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? मेरा तो ख्याल हो जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा हो जाएंगे? इलेक्शन आने वाले हैं, असम्बलियों का टाइम खत्म हो रहा है, आपके ख्याल में टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे? लगता तो है। अच्छा, आपको लगता है हो सकते। आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? ये जो बाहर से मुस्तरद की हुई हुकूमत है, ये तो टाइम से आइन तो ख़त्म हो गया। 14 मई का चीफ जस्टिस ने टाइम दिया था, अभी तक इस पर अमल नहीं हो रहा, तो मुश्किल है। अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं लगता टाइम से होंगे। आपको देखे जो सिचुएशन चल रही है, जिस हिसाब से ये हर चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, उस हिसाब से लगता नहीं इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है PTI की मकबूलियत मोर देन 70% है। सो लगता नहीं इलेक्शन। तो डिले इस वजह से किया जा रहा है कि खुद मकबूल? ये डिले इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरीके PTI को ख़त्म किया जाए और इनकी बिल्कुल ख़त्म की जाए, लोगों को ख़रीदा जाए, उसके बाद जाके इलेक्शन कराए जाएंगे। क्या लग रहा है सर आपको, अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने वाली है अगस्त में, आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? हमें यहाँ सिर्फ एक चीज़ नज़र आनी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाना आ जाए, कोई आ जाए, कोई भी आए, उसको प्यार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से होना चाहिए, ताकि वो उस रास्ते पे चलेगा तो हमारा फ़ायदा होगा। ये दीन के रास्ते पे चलेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा देंगे ना। यहाँ तो ये महंगाई हो रही, महंगाई, कौन महंगाई की बात करता है?
उसने जिसने देने का वादा किया वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ किसको क्या कुछ दे रहा है। तो आपको इलेक्शन टाइम पे होते नजर आ रहे हैं? देखें जी, हो ना हो, क्योंकि ये अमीरों की खेम है। जितने हैं अरबपति करोड़पति सब ये गेम खेल रहे हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह से आस लगा के बैठे हैं कि वही जो कोई नबी के सदके जो हमें दे। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता सर। अच्छा, आपको नहीं लगता? नहीं क्यों? सर जिस तरह की हुकूमत चल रही है ये चाहती नहीं कि इलेक्शन हो। अच्छा, आने दे ही नहीं रहे। यानी वजह यह है कि कोई और ना जीत जाए इसलिए इलेक्शन जी सिर्फ पीछे दिखे खेल रहे हैं। इनकी अपनी हुकूमत है, ये चोर टब्बर सारे इकट्ठे हुए हैं, ये इनको आगे नहीं आने दे रहे। सर ये बताइएगा, अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है तो आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? सर जी नज़र तो आ रहा है, क्योंकि कोई ट्रैक तो आ रहा है मुल्क। अब जो सिचुएशन बनी हुई थी पिछले 3 साल से, उस बिना पे अगर सोचा जाए तो अब इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्टियां मुतफिक हैं, लेकिन पीटीआई का पता साफ है, वो सारी दुनिया को पता है, समझ गए। लेकिन इलेक्शन हो जाने चाहिए। और जो अगर हालात अगर आप देखें इस मुल्क के, तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, होने नहीं चाहिए। नहीं, अभी नहीं होने चाहिए। इसमें थोड़ा टाइम लगना चाहिए। इलेक्शन तो होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम चाहिए अभी इस मुल्क को। आपको क्या लगता है हो जाएंगे? टाइम पे होंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में अब इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? ये इनके करवाने के। अच्छा, क्यों? बस ये देख ले जो कर रहे हैं अवाम के साथ, जो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये इनकी हरकतें नहीं है पाकिस्तान के साथ वफादारी की। जो ये कर रहे हैं ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इलेक्शन होने चाहिए और एक न एक बंदे को आना चाहिए। ये बताएं कि अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं? क्यों? बस जो हालात दिख रहे हैं तो इसलिए तो लग रहा है कि ये और टाइम आगे गुजारेंगे। डिले क्यों करवा रहे हैं इलेक्शन? ये इनको डर है, क्योंकि ये इन्हें पता है कि अगर हमने इलेक्शन करवा दिए तो हम हार जाएंगे। हार के खौफ से ये जी। ये बताइए कि अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है और इलेक्शन का टाइम आने वाला है। दस्तूर में लिखा हुआ है कि असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो तो 60 दिन के अंदर, अगर टूट जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। तो आपके ख्याल में इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएंगे? लगता नहीं है। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है सर कि अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है तो इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएंगे? नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं। क्या वजह है सर? इसकी वजह यह है कि जो दूसरे यानी कि दूसरे सूबे वाले लोग हैं ना, वो अपने यानी कि सियासत में इतने स्ट्रांग हैं कि वो नहीं होने देंगे इधर, यानी कि मतलब पीपी वाले जो हैं खास तौर पे। पूरे अब तो पूरे मुल्क में होने हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हुकूमत ले आएंगे बस। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, अगस्त में सारी असम्बलियाँ चली जाएंगी, 2 पहले से नहीं है। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? उम्मीद तो बड़ी है कि अक्तूबर इलेक्शन करा देंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, लगता अक्तूबर हो जाएगा अक्तूबर। लेकिन महंगाई इन्हों को कंट्रोल नहीं हुई। ਜਿਹੜਾ भी आया महंगाई के नाम से आया, वो आंदे तेल 100 रुपये घटा देंगे, वो भी वो नहीं है, कोई कीमत नहीं घटी। ਜਿਹੜਾ घ्यो आंदे कंट्रोल रेट से करांगे वो भी वधिया, ये घटिया कोई। अब हुकूमतें ख़त्म होने वाली हैं, असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे? ये इलेक्शन करवाएंगे नहीं जी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। क्यों? भाई इसलिए नहीं लग रहा कि वो बेचारे को उधर फेंक दिया, उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। वो आप बताते खुद ठीक था, लेकिन उसकी मैनेजमेंट नीचे की ठीक नहीं थी, उसको निकाल के फेंक दिया। तो ये कहेंगे हमारा अपनी हुकूमत आए, उसकी आए ना। आप ये समझ रहे हैं कि हार के खौफ से इलेक्शन नहीं कर? नहीं, वो इलेक्शन होंगे ही नहीं। अच्छा, ये वन साइड ही करेंगे। ये बताइए कि अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है अगस्त में, आपके ख्याल में अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? सर इलेक्शन तो हो या ना हो, जो मैं आपसे बात कहने लगा हूँ ना, मैं चूँकि मेरी 62 एज में चल रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया एक ही दिन आज़ाद हुए। आज हमारी अवाम कहाँ है? और इंडिया में 2000 रुपये का 100 किलो गंदम बिक रही है, 144 करोड़, हम लोग 23 करोड़। हमें तो लूट लिया मिल के हुक्मरानों ने, चाहे वो नून आई, चाहे वो पीटीआई आई, चाहे वो पीपल पार्टी आई। को लग रहा है इलेक्शन होंगे या नहीं? इलेक्शन को छोड़े, इलेक्शन का फायदा नहीं मुझे। जो इलेक्शन करके आता है वो हमारा बेड़ा घर कर जाता है। किस इलेक्शन की बात करें? इलेक्शन उस जगह पे होता है जिस जगह पे कोई आइन हो, जिस जगह पे कोई कानून की बालादस्ती हो। हाँ, कानून आइन है तो ऐसा कानून है, 14 मई का फैसला नहीं माना गया। किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? इधर जजों का कोई फैसला नहीं माना गया, इधर तो बस क्या मैं आपको बताऊं इधर क्या मामला था। इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? आइन क्या कहता है कि 90 दिन में असम्बलियाँ डिजोल्व करके इलेक्शन करवाए जाएँ। क्या हुआ?
क्या अदालत उसके आपका पाकिस्तान आपका जो सुप्रीम इदारा है वो भी इदारा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा है। मुझे क्या बताएं उस इदारे की क्या सुनी गई? उस इदारे पर किसी ने अमल किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब मैं इसको मजीद बोल नहीं सकता, अगर बोलूँगा तो आपको भी पता क्या हो सकता है, मुझे भी पता क्या। ये बताइए कि अब मुद्दत ख़त्म हो रही है असम्बलियों की, 2 पहले से नहीं है, बाकी अब रहेंगे नहीं अगस्त में। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाए? सर इलेक्शन तो होना चाहिए। ये बदकिस्मती से ये दोनों इलेक्शन नहीं हुए, पहले भी KPK के वो पंजाब के भी, ये होने चाहिए इलेक्शन। ज़रूरी है मुल्क के इस वक्त में, ज़रूरी है इलेक्शन होने चाहिए जी। तो आपके ख्याल में होंगे या नहीं होंगे? ये जो देखे ना, इन पे कोई भी नहीं अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालतों की बात नहीं मानी जा रही। मुल्क में ये जैसे ला कानूनीयत है, जंगल का कानून है, मुल्क में कोई कानून के अमल दरामद नहीं है सर। बेसिकली कोई भी अदालतें कोई आर्डर दे रही हैं, वो पुलिस वाले अमल दरामद नहीं कर रहे। ये चीज़ें हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जैसे कह रहे मीडिया पे तो बंदी है, कासम के अब्बा कहते हैं उनको। इलेक्शन ज़रूरी है इस वक्त मुल्क में, इस्तेहकाम, इसलिए ये नई पार्टी आई है, जैसे ये इस्तेहकाम है पाकिस्तान। हाँ, ये नई लॉन्च हुई है, ये देखें। आपको क्या लग रहा है अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, टाइम पे इलेक्शन नजर आ रहे हैं? सर टाइम पे तो जो उन्होंने टाइम दिया है उसी के ऊपर वो इलेक्शन करवाएंगे, जो अक्टूबर का उन्होंने कहा है उसी में वो इलेक्शन करवाएंगे। दस्तूर में टाइम जी, दस्तूर में तो ये भी है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो दस्तूर की मानता कौन है? अब दस्तूर तो मजाक बन गया ना, दस्तूर की कोई भी नहीं मानता। और कराची में इन्होंने दिखा दिया कि जो हम चाहेंगे वही होगा। जंगल का कानून है, जमात इस्लामी की अक्सरियत है, 9 लाख वोट वाली जो पार्टी है उसका मेयर बना नहीं, जो 3 लाख वाली है उसका इन्होंने मेयर बना दिया है। आपको अब इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? अक्टूबर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए डील हुई भी है, नवाज शरीफ का वापस आना। तो दीज आर ऑल थिंग्स विच हैव मेड पीपल बिलीव दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। क्या लगता है आपको कि अब इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे क्योंकि असम्बलियाँ खत्म होने वाली? उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं। वो 13 चोर इकट्ठे हैं। क्यों इलेक्शन में डिले करेंगे? इलेक्शन तो हर सियासी पार्टी चाहती है। इस टाइम पे अगर इलेक्शन हो जाते हैं ना, बर्बाद है, उसके अलावा चॉइस नहीं है। सर अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, 2 पहले से नहीं है, बाकी 3 की उम्र पूरी हो गई है। आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? मुश्किल नजर आता है। अच्छा, मुश्किल नजर आता है। क्यों सर? इसलिए कोई माहौल नहीं है उसका, और वो कहते हैं गवर्नमेंट के हमारे पास पैसे नहीं है अभी। अब तो उन्होंने बजट में रख दिए हैं वैसे पैसे। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज़रा मुल्क स्टेबल हो जाएगा और इस्तेकाम आ जाएगा और नई गवर्नमेंट आएगी, अच्छी तरह काम करेगी। लोगों की होप्स होगी उनसे कि नई गवर्नमेंट आ रही है, शायद कोई बेहतरी की तरफ चले जाए। आपको लेकिन नज़र आ रहे हैं इलेक्शन? फिलहाल तो नहीं नजर आ रहे, अल्लाह करे हो जाए। ये बताइए कि अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, 2 पहले से नहीं है और 3 जो है वो अब उनकी मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएगा? पहले कौन सा टाइम पे हुए हैं जी? 14 तारीख का हमारी जो है मौजूदा अदालत, 14 मई का मौजूदा अदालत ने फैसला दिया, उस पर अमल नहीं हुआ। हुकूमत ही खुद गैर आइनी काम कर रही है। आवाम से आप क्या तवक्को रखते हैं? भी आवाम जो आइन पे अमल करे, यही है ना एक पाकिस्तानी शायरी का फ़र्ज़ है कि अपने आइन पे अमल करे। हमारी हुकूमत गैर आइनी हो रही है। हुकूमतें ख़त्म होने वाली हैं, असम्बलियाँ ख़त्म होने वाली हैं, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल लग? हाँ जी, मुश्किल लग रहा है। क्यों? सब कोई है ही नहीं, पहली बात तो ये है। ठीक है, जो 9 मई का वाक़या हुआ है तो आवाम निकली है बहुत ज़्यादा, उसके लिए कह दिया कि जी ये हमारे बंदे नहीं थे, ठीक है ना, उसकी वजह से बहुत आवाम ना अपसेट हुई है। तो इलेक्शन आपको होते नजर नहीं? इलेक्शन नज़र नहीं आ रही कोई नहीं, बस ये क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा था कि 4-5 महीने बाद इलेक्शन होंगे, अभी नहीं हुई है। अब इन्होंने दोबारा फिल्म चला दिया है, इलेक्शन मुश्किल है। बस असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? मर्जी है, करन भावें ना करन को पहुँच सकता। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल? होने तो चाहिए ने पर नज़र नहीं आ रहा। ये बताइए कि अब असम्बलियाँ ख़त्म होने वाली हैं, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? कभी भी नहीं। हाँ जी। क्यों? क्योंकि ये सारे चोर हैं जो कभी भी इलेक्शन नहीं चाहेंगे। ये कोई इमरजेंसी लगा के या कुछ भी लगा के आगे ले जाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे। कोई भी नहीं कहता कि सीट छोड़ेंगे, ये सारे अंदर हो जाएंगे। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है सर, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएंगे? इलेक्शन टाइम पे हो या ना हो, मुल्की हालात बेहतर होने चाहिए। हमें अपने हालात को ही फिक्र है, कारोबार होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए,
इलेक्शनों से हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई भी पार्टी आए, कोई भी हुकूमत आए, पीटीआई आए, चाहे नून लीग आए, चाहे पीपल पार्टी आए, हमारे मामला ज़िंदगी के बेहतर चलने चाहिए। हाँ जी, इलेक्शन होने चाहिए आप या नहीं होने चाहिए? हमें इलेक्शन से कोई टेंशन, क्योंकि इलेक्शन होंगे, इन्होंने कहना जी बजट सारा उधर चला गया है, मज़ीद हालात ख़राब होंगे, इनके बैनर बनेंगे, करोड़ों रुपए अखराजात होंगे इनके, ठीक है। तो इलेक्शन कोई भी एक पार्टी इस मुल्क, बल्कि ये सारे मिलके संभाल लें तो बेहतर हो जाएगा। क्या लग रहा है, अब असेंबलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? मुश्किल है, नहीं होंगे। क्या वजह? देखो अब पता नहीं, लेकिन मुश्किल लग रहा है, इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन के बारे में आपको बता दें कि 60 दिन के अंदर होने चाहिए अगर असम्बलियाँ अपना टाइम पूरा करती हैं, और अगर एक दिन पहले भी टूट जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो अगस्त में वस्त में तकरीबन इन असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो गोया 60 दिन अगर मुद्दत पूरी यानी आखिरी दिन तक काम करती हैं तो 60 दिन के अंदर यानी सितंबर और अक्टूबर तक इलेक्शन होने चाहिए। और अगर एक दिन पहले फ़र्ज़ किया असम्बली तोड़ दी जाती है या कोई भी असम्बली, सारी असम्बलियाँ एक वक्त तोड़ दी जाती हैं, तो फिर 90 दिन का वक्त मिल जाएगा। तो गोया इलेक्शन की तारीख या अक्टूबर बनती है या नवंबर। तो टाइमली इलेक्शन का मतलब यह है अक्टूबर में इलेक्शन या नवंबर में इलेक्शन। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे, अपने टाइम पे हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे। कभी भी नहीं होंगे? टाइम पे तो नहीं हो सकते। क्यों? वो तो पहले से तारीख देते आ रहे हैं जी, तारीख अब होंगे जब होंगे, टाइम पे तो नहीं होने वाले। अच्छा, अगर हो जाते हैं तो फिर आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जीतेगी? नवाज शरीफ। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं होंगे। नहीं सर, ये होने तो चाहिए मगर इनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, हाँ जी, ये बात नहीं मानेंगे दोस्तों? नहीं। अगर हो जाते हैं इलेक्शन तो आपके ख्याल में कौन सी पार्टी तो सर ये जीतेगी, नवाज शरीफ की जीतेगी, और कौन जाती है? इलेक्शन का टाइम आ रहा है इसलिए कि असम्बलियाँ ख़त्म होने वाली हैं। जी जी। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता तो नहीं है। नहीं लगता? नहीं। क्यों? सर, जब तक ये इनसे थोड़ा सा आवाम के पास जाने के लिए कुछ होगा तो तब ये इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन दस्तूर में तो लिखा हुआ है टाइम पे इलेक्शन। दस्तूर कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ दस्तूर, पाकिस्तान और दस्तूर। इलेक्शन आने वाले हैं क्योंकि असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, असम्बलियों की टाइम पे हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि टाइम पे हो जाएंगे इलेक्शन जरूर। हाँ जी। आपको क्यों लग रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं होंगे। नहीं, ये वैसे ही अपना ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज प्रॉब्लम तो कोई नहीं है इलेक्शन होने में। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? बाज़ार जो है किरदार रहा इस पीडीएम की जो है इम्पोर्टेड हुकूमत का, तो वो तो यही है कि ये कोशिश करेंगे किसी तरह ये वक्त टल जाए। लेकिन असूल और कायदे की बात है कि वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। ये इन्होंने आइन की वायलेशन की हुई है कि 14 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाए। जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं, ये भानुमती का कुमरा जो बैठा हुआ है, ये होने नहीं देगा। अच्छा, आपको लगता नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कि टाइम पे ये इलेक्शन करवाएंगे। तो ये अभी भी इनको जो डर है, खौफ तो इनको है अभी भी। इलेक्शन तो अभी दूर दूर तक होते नज़र नहीं आ रहे, तो ये कैसे निज़ाम, इलेक्शन तो अभी नहीं होंगे ना, क्योंकि तो इनकी कबर खो देंगे इधर ही पंजाब में नून लीग की, ये तो वैसे ख़त्म हो गई है। इलेक्शन टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं आपको? मुश्किल है जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। क्या लग रहा है, इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं? नहीं होंगे जी, नहीं होंगे। अच्छा? नहीं होंगे। ये बताएं कि अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाए? होने चाहिए। होने तो चाहिए। एक बात, होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं, सारे एक ही जो है ना खोटे सिक्के के ना रुख हैं। कोई भी आएगा तो वो उसने ऐसे ही करना है, कोई नई कोई पार्टी तो आ नहीं ना रही। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाए? मेरा नहीं ख्याल है इलेक्शन टाइम पे होगा, जितना कुछ एक्सपोज हो चुका है ना पाकिस्तान में। अब मेरा नहीं ख्याल है कि हमें, शायद हम किसी को वोट देने का भी हमारा दिल करेगा कि अब जो हालात पाकिस्तान के हो गए हैं वो तो यहाँ सिर्फ अल्लाह चला सकता है, या उसके बाद कोई और चला सकता है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता। हाँ, बस हमें इतना है कि हमें आइडिया हो चुका है, हमें इतना शऊर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यह आपको बता दें कि मैं एक स्टूडेंट हूँ पोलिटिकल साइंस का, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ जमहूरियत है उसकी बुनियादी कदर, जिसे ग्रैंड नॉर्म भी कहा जाता है इस्तिलाह में, वो है इलेक्शन। अगर इलेक्शन बर वक्त होते रहें तो न सिर्फ एहतसाब होता है जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, बल्कि नया खून भी सिस्टम के अंदर शामिल होता रहता है, नए ख्यालात भी। और अगर इलेक्शन के डिले होने का तासुर बढ़ जाए तो फिर मायूसी पैदा होती है, जैसे अभी ये साहब बात कर रहे थे। इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएंगे? हाँ, मुश्किल ही है जी फिलहाल तो। हाँ, मुश्किल ही लगता है। क्यों, क्या लग रहा है सर, मुश्किल क्यों? नॉर्मल हालात ही नहीं है पाकिस्तान के, बिल्कुल ख़राब हालात हैं, ना सियासी सही हैं ना कोई और तरह के सही हैं।
मुश्किल लगता है। आपको क्या लग रहा है, अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन होंगे? टाइम पे इलेक्शन हो जाने चाहिए, जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं ना। हो जाने चाहिए तो एक बात है, होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, होते नज़र तो नहीं आ रहे यार। होते नज़र नहीं है। आपको क्या लग रहा है, अब टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे, असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है? बहुत मुश्किल। मैं तो कहना इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। क्यों सर? इस गल्लों इलेक्शन नहीं होना चाहिए, पहले मुल्क के हालात सही होने चाहिए। अगर मुल्क के हालात सही होंगे तो इलेक्शन भी हो जाएंगे, अगर मुल्क के हालात ही नहीं सही होंगे तो इलेक्शन कराने का फायदा कोई नहीं। भावें नवाज शरीफ आवे, भावें जरदारी आवे, कोई भी आवे, ज़्यादा चांस वैसे जरदारी देंगे। नहीं इलेक्शन होंगे आपके ख्याल में या नहीं? नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं होंगे। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाए? होने तो चाहिए टाइम पे, लेकिन लगता नहीं कि गवर्नमेंट करवाएगी। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपको लग रहा है इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगा? नहीं। क्यों ऐसा? आपका क्या तज्जिया है कि किस बुनियाद पे आप कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो? सारी सूरत हाल आपके सामने ही है। इलेक्शन आने वाले हैं, असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे हो जाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है? क्या वजह है? लग ही नहीं रहा गवर्नमेंट और क्या क्या कर रही, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको टाइम पे होते अक्टूबर नवंबर में नजर नहीं रहा भाई, लग नहीं रहा। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, अब जाहिर है इलेक्शन का टाइम है, आपके ख्याल में इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे? मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। वो जरदारी साहब की भी बात आपने सुनी है, उसने साफ अल्फाज में कहा है कि जब मैं चाहूँगा तो इलेक्शन होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। तो फिर अवाम क्या है? अवाम सर, अवाम की कौन सुन रहा है? क्या लग रहा है आपको, अब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? सर इंशाल्लाह होंगे, ज़रूर होंगे। असम्बलियों की मुद्दत तो ख़त्म हो रही है, जी। टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे आपके ख्याल में अक्टूबर नवंबर में? होने चाहिए। होने चाहिए, लेकिन आपको होते नज़र आ रहे हैं, हालात ऐसे लगते हैं? मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कमों पे कोई 6 माह साल आगे चले जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आगे हो जाएंगे? आपके ख्याल में अब टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर में? भजन कुछ कहा नहीं जा सकता, अल्लाह करे हों इलेक्शन। ये जो मामला बने हुए हैं सारे वो क्लियर होने चाहिए। होते नज़र आ रहे हैं? लग कुछ नहीं रहा, बहरहाल होने चाहिए। असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, आपको क्या लगता है इलेक्शन टाइम पे हो जाए? लग नहीं रहा, वैसे होने चाहिए, लेकिन जिस तरह के मुल्क के हालात हैं जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। आपको क्या लगता है सर, इलेक्शन टाइम पे होंगे? नहीं जी, इलेक्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि जो जैसे हालात जा रहे हैं और ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है। क्यों नहीं हो रहे आपके ख्याल में? किसका फ़ायदा इलेक्शन ना होने? अभी तो आपके सामने है जो कुछ भी हो रहा है। टाइम तो ख़त्म हो रहा है असम्बलीज़ का, 2 पहले से टूटी हुई हैं। ये बताएं कि आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? सर लगता तो नहीं है, जो हालात जा रहे हैं। अच्छा, सीरियस टू बी ऑनेस्ट। क्यों नहीं, अभी तक कोई पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है। जब जिसकी तरफ भी देख रहे हैं, हर कोई अभी अपनी पोजीशन पक्की करने पे लगा हुआ है। आपको लगता है इलेक्शन टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं लगता? क्यों? होंगे नहीं, बिल्कुल ही मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा। हालात में ऐसा क्या है कि इलेक्शन? हमारी मुआशरत जो है ना, वो ये इजाज़त नहीं दे रही कि इलेक्शन हो। अभी तो उन्होंने दोबारा स्ट्रगल करनी शुरू की है, जो मुल्की हालात हुए थे। इलेक्शन डिले होने चाहिए, कोई मसला नहीं है यार। मुल्क पहले अपने पाँव पे खड़ा हो, ये जो रीज़न बने हुए हैं इनको ख़त्म होना चाहिए, फिर उसके बाद बंदा जो अपनी लाइन पे आ जाता है, इलेक्शन तो हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। असम्बलियों की मुद्दत तो ख़त्म होने वाली है, इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? उम्मीद तो आ जाएंगे। लाहौर की सूरत हाल आपने देखी कि यहाँ पर लोग दस्तूर के इस तकाज़े के बारे में कि इलेक्शन होने चाहिए क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिनका ख्याल है कि बर वक्त इलेक्शन हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि हालात इलेक्शन के लिए मौजू नहीं है। और जब उनसे ये पूछें कि आखिर हालात में कौन सी तब्दीली आई है कि इलेक्शन डिले हो सके, तो वो कहते हैं आप खुद समझदार हैं, हालात आपके सामने हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं बोलता। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि ये इम्तहान है पाकिस्तान का कि क्या, और बिलखुसूस पाकिस्तान के इदारों का, हुकूमतों का, सब का, कि क्या हम बर वक्त इलेक्शन करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और हाँ, आखिर में ये बात बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि 14 मई के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने की वजह से दस्तूर पर से उनका एतमाद कम हुआ। क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, इस सवाल का शहरियों ने क्या जवाब दिया, लोग इस पर क्या राय रखते हैं, ये तो आपने देखा। इसके सर्वे नताइज आपसे शेयर करें तो वो कुछ यूँ हैं
कि जो लोग ये कहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, उनकी तादाद है 80%, यानी 80% लोग ये समझते हैं कि इंतखाबात वक्त पर यानी अक्टूबर या नवंबर में नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नून लीग पहले अपना वोट बैंक मजबूत करेगी, फिर इलेक्शन कराएगी। बहुत सारे लोगों ने ताख़ीर के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें भी कहीं। कुछ लोगों का कहना है कि जो हालात हैं उनके पेश नज़र इलेक्शन में ताख़ीर ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कारोबार हो, रोज़गार हो, इलेक्शन भले ही हो ना हो, और पहले मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो, उसके बाद इलेक्शन हो। और जो लोग ये कहते हैं या समझते हैं कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, उनकी अगर हम परसेंटेज देखें तो 20% लोग ऐसे हैं लाहौर के शहरी जो ये समझते हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। उनका ये कहना है कि क्योंकि दस्तूर ये कहता है, आइन ये कहता है कि इंतखाबात अपने मुकर्रर मुद्दत में होने चाहिए, तो उन्हें ये लगता है कि अक्टूबर और नवंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। लोगों की राय तो आपने जानी। सियासी जमातों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ अभाम पाया जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुसलसल ये बात कर रही है कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून में अलबत्ता ये कन्फ्यूजन पाई जा रही है। कुछ रहनुमा कहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, जबकि कुछ दूसरे रहनुमा जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये कहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर नहीं हो सकते। इस असम्बली को 6 माह की एक्सटेंशन भी मिल सकती है और ये कोई गैर आइनी नहीं होगा। तो अब देखना ये है कि लोगों की जो राय है, लोग जो समझते हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, और जिन लोगों का ये मुतालबा है कि इलेक्शन वक्त पर हों, क्या उनका ये मुतालबा पूरा हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।